साथियों नमस्कार। आंजनेय क्लासेस में आपका स्वागत है। जीएस पेपर 2 प्रश्न है, वसुधैव कुटुंबकम के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप भारत ने वैश्विक खाद्य संकट के प्रबंधन में किस प्रकार सहायता की है? चर्चा कीजिए। वैश्विक भूखमरी में वृद्धि हो रही है, जो जलवायु संकट, महामारी के आघात, संघर्ष, गरीबी और असमानता जैसे घटकों से प्रेरित है। लाखों लोग भूखमरी में जी रहे हैं और लाखों लोगों की पर्याप्त भोजन तक पहुंच नहीं है। वैश्विक संकट के बीच भारत वसुधैव कुटुंबकम की अपनी धारणा को साकार करते हुए कई खाद्य असुरक्षित देशों के लिए संकट के समय के मित्र के रूप में उभरा है। अब देखते हैं वैश्विक भूखमरी परिदृश्य। वर्ष 2019 में दुनिया भर में 650 मिलियन लोग चरम भूखमरी से पीड़ित थे और वर्ष 2014 की तुलना में उनकी संख्या में 43 मिलियन की वृद्धि हुई थी। महामारी के उभार के बाद से भूखमरी के कगार पर रहने वाले लोगों की संख्या एक वर्ष पहले 135 मिलियन से दोगुनी होकर 270 मिलियन हो गई है। तत्काल खाद्य सहायता की आवश्यकता रखने वाले लोगों की संख्या 2021 में 270 मिलियन अनुमानित थी, जिसमें अफगानिस्तान में जारी संकट और यूक्रेन युद्ध के कारण उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अब देखते हैं वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा क्या है। भारतीय पारंपरिक दार्शनिक दृष्टिकोण में निहित वसुधैव कुटुंबकम यानी पृथ्वी एक परिवार है की अवधारणा में निहित है कि विविध राष्ट्र एक समूह की रचना करते हैं और चिंता एवं मानवता के साझा संबंध से मुंह नहीं मोड़ सकते। खाद्य संकट के संदर्भ में भारत के विजन की पूर्ति यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के माध्यम से अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत के हालिया और जारी मानवीय खाद्य सहायता मानवीय संकटों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता और प्रशंसनीय प्रयासों का उदाहरण है। भारत अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप पाकिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान को गेहूं के रूप में 50,000 मीट्रिक टन खाद्य सहायता भेज रहा है। यह देखते हुए कि वर्ष 2022 में अफगानिस्तान की लगभग आधी आबादी 22.8 मिलियन लोग के खाद्य असुरक्षित होने की आशंका है, जिसमें 8.7 मिलियन लोग अकाल जैसी स्थितियों का जोखिम रखते हैं। भारत की यह सहायता अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले 2 वर्षों में भारत ने प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी से उबरने के लिए अफ्रीका और मध्य पूर्व पश्चिम एशिया के कई देशों को सहायता प्रदान की है। खाद्य पर्याप्तता के मामले में भारत की क्या स्थिति है, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। हरित क्रांति के बाद से भारत ने खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक प्रेरक यात्रा के साथ खाद्य उत्पादन में भारी प्रगति दर्ज की है। वर्ष 2020 में भारत ने 300 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन किया और 100 मिलियन टन के खाद्य भंडार का निर्माण किया था। वर्ष 2021 में भारत ने रिकॉर्ड 20 मिलियन टन चावल और गेहूं का निर्यात किया।
संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021 ने खाद्य की भारी कमी वाले देश से अधिशेष खाद्य उत्पादक देश में परिणत होने की भारत की सुदीर्घ यात्रा को रेखांकित किया, जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अन्य विकासशील देशों के लिए कई मूल्यवान सबक प्रदान करता है। वर्ष 2091 से 2015 के बीच की अवधि में कृषि का विविधीकरण हुआ, जहां कृषि फसलों से आगे बढ़ते हुए बागवानी, डेयरी, पशुपालन और मत्स्य क्षेत्रों पर बृहत ध्यान दिया गया। देश के भीतर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की परिकल्पना। खाद्य के मामले में समानता लाने के भारत के सबसे बड़े योगदानों में से एक है इसका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जो कि यूपीए गवर्नमेंट लेकर आई थी, है, जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मध्याह्न भोजन, मिड डे मील और एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस को आधार प्रदान करता है। वर्तमान में भारत के खाद्य सुरक्षा जाल फूड सेफ्टी नेट्स सामूहिक रूप से 1 बिलियन से अधिक लोगों को दायरे में लेते हैं। खाद्य सुरक्षा जाल और समावेशन सार्वजनिक खरीद और बफर स्टॉक नीति से जुड़े हुए हैं। वर्ष 2008-12 के वैश्विक खाद्य संकट के दौरान और हाल ही में कोविड-19 महामारी के समय खाद्यान्न के बड़े भंडार के साथ TPDS टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने हाशिए पर स्थित और कमजोर परिवारों के लिए जीवन रेखा की भूमिका निभाई। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में आने वाले 800 मिलियन लाभार्थियों को महामारी प्रेरित आर्थिक कठिनाइयों से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2020 में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर 2022 तक 6 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। भारत का स्वयं का भुखमरी परिदृश्य क्या है, देखते हैं। खाद्य और कृषि रिपोर्ट 2018 में कहा गया है कि भारत में विश्व के 821 मिलियन कुपोषित लोगों में से 195.9 मिलियन का वास है, जो विश्व में भुखमरी से ग्रस्त लोगों में से लगभग 24% का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में अल्प पोषण की व्यापकता 14.8% है, जो वैश्विक और एशियाई दोनों औसतों से अधिक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 2017 में बताया गया था कि देश में लगभग 19 करोड़ लोग हर रात खाली पेट सोने को विवश हैं। 19 करोड़ का मतलब होता है पूरा उत्तर प्रदेश। इसके अतिरिक्त सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा इस रूप में सामने आया कि देश में हर दिन लगभग 4500 बच्चे 5 वर्ष की आयु से पहले भूखमरी और कुपोषण के कारण मर जाते हैं। इस प्रकार देश में भूखमरी से अकेले बच्चों की ही हर साल 3 लाख से अधिक मौतें होती हैं। भारत 116 देशों के वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 101वें स्थान पर फिसल गया है, जबकि 2020 में इसका स्थान 94वें
94वां था। 94th प्लेस पर भारत 2020 में था। अब 2021 में 101वें स्थान पर आ गया है। भविष्य में और क्या करने की जरूरत है? वैश्विक शांति की ओर। भारत को खाद्य आपात स्थिति और खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे अपने पड़ोसी देशों और अन्य देशों को सहायता प्रदान करना जारी रखना चाहिए, जो इसके विकास परिप्रेक्ष्य वक्र के साथ ही दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में योगदान करेगा। भारत वर्ल्ड फूड प्रोग्राम साझेदारी। 5 दशकों से भी अधिक समय से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भारत के साथ साझेदारी कर रहा है और एक प्राप्तकर्ता से एक दाता के रूप में परिणत होने की भारत की यात्रा का साक्षी रहा है। मतलब कि भारत पहले एक प्राप्तकर्ता हुआ करता था, अब हम दाता के रूप में परिणत हो चुके हैं। विश्व की सबसे बड़ी मानवीय एजेंसी के रूप में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत इस साझेदारी का लाभ उठाकर खाद्य आपात स्थिति को संबोधित करने और मानवीय प्रतिक्रिया को सशक्त करने में योगदान दे सकते हैं, जहां किसी को भी पीछे न छोड़ने और वसुधैव कुटुंबकम की भावना की पुष्टि होगी। देश से भूखमरी मिटाना। हालांकि दूसरे देशों की मदद करने में भारत का प्रयास सराहनीय है, लेकिन भारत की स्वयं की भी भूखमरी की समस्या पर ध्यान देना भी आवश्यक है। सरकार को पोषण से जुड़ी योजनाओं में धन का शीघ्र वितरण और धन का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। खाद्य असुरक्षा में तेज वृद्धि। सरकार द्वारा देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति की नियमित निगरानी के लिए प्रणालियां स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता का संकेत देती है। इसके साथ ही स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता आदि से संबंधित योजनाओं का उचित क्रियान्वयन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पोषण केवल भोजन की उपलब्धता भर तक सीमित विषय नहीं है। इति। धन्यवाद। आज हम यहीं तक रखेंगे। इसी प्रकार से हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहेंगे। ऐसे प्रश्न हम लेंगे जो समसामयिक है और संभावना बनती है कि ऐसे प्रश्न मेंस में पूछे जाएं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।